अमीरुल मोमिनीन को खुशामदीद। ए बिलाल, तुम बहुत वक्त से मस्जिद नहीं आए। ये ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे सिवा नमाज के लिए अजान कौन देगा? मैं नहीं कर सकता, मेरी हिम्मत नहीं है। अगर मैं मस्जिद गया तो मुझे अपने प्यारे रसूल की याद आएगी, मैं रो दूंगा। मैं अपने अल्फाज पे काबू नहीं रख पाऊंगा, मेरा सांस छोटा हो जाता है, मुझ में अब ताकत नहीं है। ए बिलाल, मैं जानता हूँ तुम उदास हो, लेकिन तुम जानते हो हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। उन्होंने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाया और अपने खालिक से जा मिले। सभी पैगंबर अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर अपने रब से जा मिले। मौत जिंदगी का कानून है मेरे बेटे। हम सब ने अपने रब के पास जाना है। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता मेरे बेटे। बस अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, अल्लाह तुम्हारे गम को खत्म कर देगा। ए बिलाल, ए रसूल अल्लाह के जानशीन, रसूल अल्लाह फरमाया करते थे कि मोमिनों का बेहतरीन अमल है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, और मैंने जिहाद का रास्ता चुन लिया है। मैं कोशिश करता रहूंगा अपनी आखिरी सांस तक। मुझे अपना रास्ता जारी रखना है। बिलाल, मैं तुमसे हकीकत में गुजारिश कर रहा हूं कि ऐसा मत करो। तुम जानते हो कि सब तुम्हारी अजान का इंतजार कर रहे हैं। ए बिलाल, हमारे अबू बकर, अगर आपने मुझे आजाद किया था कि मैं आपके रास्ते पर चलूं, तो मेरे पास आपके हुक्म की ताबीर के अलावा कोई रास्ता नहीं। अगर आपने अल्लाह के लिए मुझे आजाद किया है, मैं अल्लाह पर भरोसा करके अपना रास्ता जारी रखूंगा। मेरे बेटे, मैंने तुम्हें अल्लाह के लिए आजाद किया है, अल्लाह के लिए। आका, मैं उनकी वफात के बाद आजान नहीं दे सकता। ए बिलाल, अब सिर्फ फैसला तुम्हारा है। कोई और रास्ता नहीं है। मेरा फैसला हो चुका है। मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ। मैं अल्लाह के दुश्मनों से लड़ूंगा। मैं शाम जा रहा हूँ। मुझे माफ कर देना औरत। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मुझे समझ सकोगी। क्या तुम जानती हो हमारा निकाह क्यों किया गया? क्योंकि तुमने काले रंग वाले इंसान से नफरत नहीं की, बल्कि तुमने बिलाल को बहुत खुश रखा। उम्मीद करता हूँ तुम समझ पाओ। बिलाल, तुम्हारे जाने से पहले एक राज की बात बताऊं? जब रसूलुल्लाह ने हमें शादी के लिए चुना था, मैं ये बात जानती थी कि तुम काले हो। मैंने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद दे तो उस बच्चे का रंग काला ना हो। ये मेरी ख्वाहिश थी। जब मैं दुआ कर रही थी, शायद तुमने सुना होगा, लेकिन तुमने ऐसे जाहिर किया कि तुमने नहीं सुना। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। आह बिलाल, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। काश तुम्हें पता होता कि मुझे औलाद की कितनी चाहत है। मुझे माफ कर दो बिलाल। तुम उदास मत हो। अल्लाह जो करता है बेहतरीन होता है। हर चीज में कोई भलाई होती है। अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। तुम भी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बिलाल।
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम हो कौन? मुझे अपने साथ ले चलो। मैं जिहाद के लिए जा रहा हूँ। मैं भी जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जहां पर भी तुम जाओ मुझे अपने साथ ले चलो। पहले बताओ तुम हो कौन? मैं अम्मार हूँ, मेरा नाम अम्मार है। कबूल करते हो? नहीं, मेरा पीछा मत करो। तो तुम यहाँ मेरा कत्ल करना चाहते हो? तो बताओ तुम्हारा मकसद क्या है? किसके कहने पे तुम आए हो? बोलो। मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो। मुझे अपने किए पर अफसोस है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम मेरा हुक्म नहीं मानोगे? हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। मैं तुम्हें तमीज सिखाता हूँ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, यकीन करो मुझ पर। बताओ मुझे, मेरा हुक्म नहीं मानोगे? हाँ? मुझे अपने किए पर अफसोस है। करोगे दोबारा? मुझे माफ कर दो, हाँ? मुझे माफ कर दो। जवाब दो, तुम निकम्मे हो। हाँ? फिर से ऐसा करोगे? रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम हो कौन आखिर? हाथ छोड़ो। इसे छोड़ दो। वो क्यों? तुम्हें क्या मसला है? ये मेरा गुलाम है, इसे इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। पर ये एक बच्चा है। इसने मेरा हुक्म नहीं माना। मुसलमान बच्चों के साथ खेलने के लिए मना किया था, फिर भी ये खेला। मैं एक मुसलमान हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चले जाओ, चले जाओ काले आदमी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस तरह घूरकर मुझे क्यों देख रहे हो? सुना नहीं मैंने क्या कहा? रुको, दूर हो जाओ। क्या कर रहे हो? रुको, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैं इस गुलाम को खरीदूंगा। मुझे इस गुलाम को नहीं बेचना। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। बोलो कितनी दौलत चाहिए? ये लो। ये काफी नहीं है। मेरा घोड़ा ले लो, ये तुम्हारा हो जाएगा। ले लो। तुम दोनों पागल हो। एक गुलाम के लिए 2 घोड़े? हकलाते हुए बच्चे की इतनी बड़ी कीमत? तुम इसे ले जा सकते हो। घोड़ों को अस्तबल में ले जाओ। देर मत करो, अब जल्दी जाओ। चलो बेटा, चलो चलो अम्मार, चलते हैं।
रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा। नाम क्या है तुम्हारा? जाफर। पता है रसूल अल्लाह के चचा का नाम भी जाफर था। तुम्हारा नाम अच्छा है। आपका शुक्रिया। बच्चा हकलाता है। तुम इसके रिश्तेदारों को जानते हो? मैं इसके माँ बाप को जानता हूँ। वो मुसलमानों में से थे, उन्हें भी कोड़े मारे गए थे। इसके माँ बाप इसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिए गए, फिर उन्होंने इसे गुलाम बना दिया। ये डर की वजह से हकलाता है। जाफर को तुमने जालिमों के हाथों से बचाकर बहुत ही सवाब का काम किया है। इस लम्हे से तुम मेरे आका हो। तुम्हारा कोई आका नहीं। आज से तुम आजाद हो जाफर। खाना खाने के बाद हम लोग चलते हैं। मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं, हम जिहाद के लिए जा रहे हैं। बराए मेहरबानी मुझे तुम ले इधर ही चलो। रुक जाओ बेटा। बराए मेहरबानी मुझे ले चलें। आप जहाँ भी जा रहे हैं मुझे अपने साथ ले चलें। मुझे अपने साथ ले चलें। बिलाल, बिलाल, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम किधर जा रहे हो मुझे बेटा? मत रुक छोड़ो। जाओ, वापस चलो। बिलाल, आ जाओ। बिलाल मुझे मत छोड़ो। चलो बेटा, बिलाल, चलो। मुझे उनके साथ जाना है। बेटा उन्हें जाने बिलाल, दो। जल्दी मुझे चलो अपने साथ बेटा, ले तुम चलो, उनके साथ नहीं जा बिलाल। सकते। मेरे साथ चलो। बिलाल, मुझे उनके साथ जाना है। बिलाल, बिलाल। हमें पानी मिल गया है। उस बच्चे के बारे में सोच रहे हो? हाँ, मैं जानता हूं वो किस तकलीफ से गुजरा है। जब मैंने उसे देखा तो मुझे अपनी गुलामी के दिन याद आए। मेरी गर्दन में रस्सी होती थी, वो लोग मुझे खींचते थे और पता है मेरी पीठ पर पत्थर रखते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं मुसलमान था। जानता हूं मैं। तुम सच में जानते हो? हाँ। पर कैसे? तुम्हें कैसे पता?
मैं एक गुलाम था, काला गुलाम। मेरे आका का नाम था उमैया, जालिम। वो बहुत जालिम था, उसने बहुत जुल्म किए हैं मुझ पर। नाइंसाफ आका? हाँ, वो एक नाइंसाफ आदमी था। वो खुद को अच्छा दिखाने की नाकाम कोशिशें किया करता था, खुश रहने का नाटक करता। उमैया का कुत्ता था वो, उसके साथ था। उसका नाम सुहेल था, सुहेल कुत्ता। वो एक मुसलमान था, वो मुसलमानों में सबसे पहला था। हाँ, एक दिन मैंने अपने आका अबू बकर को देखा, उनसे बहुत प्यार करता था। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने मुझे गुलाम की तरह नहीं, अपने भाई की तरह देखा। हम मजहब की बातें किया करते थे। उनकी बातों का मुझ पर बहुत असर हुआ। उन्होंने मेरे सामने शादी की और मैंने यकीन किया और मुसलमान हो गया। एक दिन तुम छुपकर नमाज पढ़ रहे थे उमैया के घर के एक कोने में। हाँ, फिर वो लानती गुलाम तुम्हें नमाज पढ़ते हुए देख लेता है। वो लईन चला गया तुम्हारी शिकायत करने। मालो दौलत की लालच में वो सीधा दौड़कर उमैया के पास गया। उमैया का जासूस आ रहा है, देखो मैं क्या करता हूं। क्या तुम जानते हो कि मक्का में क्या हो रहा है? मोहम्मद ने हमारे माबूदों का इनकार किया है और एक नए मजहब की दावत दे रहा है। हाँ मैंने सुना है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है अबू जहल। फिक्र मत करो, मैं एक सांस लूंगा, वो लोग मक्खी की तरह उड़ जाएंगे। उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी तादाद बढ़ रही है अब। तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं कि क्या हो रहा है। उमर भी उनके साथ हो गया है, यहाँ तक कि हमजा और अबू बकर भी। वो कुछ भी नहीं है, 40 से ज्यादा तादाद नहीं है उनकी। तुम अपने ख्यालों से उनको मत भरो। ये तुम्हारा ख्याल है, फिर क्या होगा जानते हो? मुझे अब डर लग रहा है उमैया, उनकी तादाद बढ़ रही है और उन्होंने हमारा मजहब भुला दिया है। तुम देखते रह जाओगे और वो हमारी आंखों के सामने हमसे मक्का ले लेंगे। वाह वाह, तुम मक्के के हाकिम हो, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। मुझे यकीन है कि वो जरूर नाकाम होंगे। तुम देखोगे कि वो लोग भाग जाएंगे, अलग हो जाएंगे। भूल जाओ, उनकी परवाह मत करो। आहिस्ता चलो। क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ये नामुमकिन है। मैं अपने माबूदों की कसम खाकर कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए अबू जहल, तुम ठीक कह रहे थे। हुआ क्या है? मेरे गुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आया, यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने कहा था ना, ये लोग खतरा बन गए हैं और इन्हें रोकना बहुत जरूरी है। वो ये समझते हैं कि ये गुलाम भी उनकी तरह इंसान है, इसी वजह से उन गुलामों ने उन्हें अपना रहनुमा चुना है और वो चाहते हैं कि हम मजलिस में उन गुलाम हबशियों के साथ बैठे। मबूदों की खातिर?
गुलामों को होश में लाओ और उन्हें अंधेरे में रखो। तुम्हारे गुलाम बिलाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और इसके बाद दूसरे गुलाम भी सर उठा लेंगे और वो लोग भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। और अगर ऐसा हो गया तो वो सारे गुलाम हमसे मुकाबला करने लगेंगे। अपने गुलाम को वापस ले लो जल्दी, और वो आने से इनकार करे तो उसे मार दो। बहुत अच्छा सुहेल,